हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो। एक और बार प्रभु की हजूरी में मिलने के लिए प्रभु ने मदद किया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइएगा आज का हमारे ध्यान के लिए मरकुस का सुसमाचार 8वां अध्याय 34वां वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 8 का 34 8:34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर, आमीन प्रभु, हम तारीफ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, दिया गया वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आमीन परमेश्वर, जैसे हमने वचन में पढ़ा है प्रभु, वैसे उस वचन के अनुसार खुदा प्रभु, आमीन प्रभु, हालेलुया, तेरे पीछे होने के लिए हम सभी को मदद कर खुदा प्रभु। आमीन प्रभु, हम तारीफ करते, प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, तू महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु। हालेलुया, आमीन प्रभु, वचन के द्वारा हम सबसे बात कर खुदा प्रभु। हालेलुया, तारीफ करते, प्रार्थना करते, तू महान है, सर्वशक्तिमान है खुदा प्रभु। अपने आशीष के हम धन्यवाद करते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। मरकुस की सुसमाचार 8वां अध्याय का 34 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक वचन बहुत ही अच्छी तरीके से हम सीख पाते हैं। 34वां वचन में ये लिखा है, पढ़िए। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अपने भीड़ को चेले समेत अपने पास बुलाकर उनसे ये कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे कि जो कोई मेरा पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे, वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाकर और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हम आज का वचन में यही बात सीखेंगे कि फॉलो मी, हम कैसे उनके पीछे जाना चाहिए। फॉलो मी, उन्होंने बोला मेरे पीछे हो ले, यीशु के पीछे कैसे होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बात अच्छी तरह समझना है, जब भी इस वचन को कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी सेवक लोग या कोई भी जब प्रचार करते हैं तो मोस्टली जो प्रचार करते वक्त यही प्रचार करते, यही बोलते हैं कि एक सेवक के लिए एक वचन है, ये सेवकाई करने वालों के लिए एक वचन है, ये ऐसे करके कहते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ ऐसे भी है, पर उससे बढ़कर मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूँ आज आप लोगों को। ये वचन उन लोगों के लिए है, सेवक के लिए तो है ही है, उसके अलावा उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, जिन्होंने यीशु मसीह को पर विश्वास किया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। जो व्यक्ति एक बार बपतिस्मा लेकर जब वो विश्वास में उद्धार सही तरीके से जब वो पाता है, उद्धार पाने के बाद उसको, उस व्यक्ति को 4 चीजों को पालन करना जरूरी होगा। एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, जब बोर्न अगेन एक्सपीरियंस में जब आता है, जब वो बपतिस्मा ले लेता है, जब वो पानी के बपतिस्मा और आत्मा की जो बपतिस्मा, ये सारा जो पा लेता है, पाने के बाद उसको मसीह होने के नाते 4 चीजों का अपना जीवन में करना होगा, 4 बातों का अपना जीवन में करना होगा। वही 4 बातें इस 34वां वचन में हमने पढ़ा है। प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूँ ये वचन केवल सेवक लोगों के लिए नहीं है, वरन मैं ये कहना चाहता हूँ ये वचन उन लोगों के लिए है जो लोग प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनना चाहते हैं। ये वचन उन लोगों के लिए है जो लोग प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन, यानी दुल्हन कौन है? जो दूल्हा दुल्हन को लेने आएगा, तो दुल्हन जो है परमेश्वर के राज में परमेश्वर के आगमन में उठा लिया जाएगा, यानी आगमन में उठा लिया ले जाने वाला उस कलीसिया के लिए ये वचन है, या आगमन में उठा लिया लेके जाने वाला उस व्यक्ति के लिए, उस संत के लिए, उस पवित्र व्यक्ति के लिए ये वचन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ 4 बातों को करना है। केवल हम उद्धार पाने से काम नहीं चलेगा, उद्धार पाने के बाद आपको 4 बातों को आपका जीवन में अपनाना होगा। एक है, सबसे पहले वचन हमने ये पढ़ा था कि यदि वो चाहे तो मेरा पीछे हो ले। चाहे तो वो मेरा पीछे क्या करो?
होले। पढ़ो पढ़ो 34वां वचन में क्या पढ़ा था, उस लाइन को पढ़ना चाहिए। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ, जो कोई मेरा पीछे आना चाहे। चार बात है। सबसे पहला पॉइंट ये है, जो कोई मेरा पीछे आना चाहे। दूसरा, वो अपने आप से इनकार करे दूसरा है अपने आप को इनकार करना। तीसरा, और अपना क्रूस उठाकर, अपना क्रूस यानी खुद का क्रूस तुम खुद ही उठाना है। यीशु ने अपना क्रूस को वो खुद उठाया था, उसी प्रकार हम अपने क्रूस को हम खुद उठाना है। अपना क्रूस उठाकर और मेरे पीछे हो, और उनके पीछे होले, उनका पीछे चलना है। ये वो काम, ये सारे काम जो है, ये सभी तमाम काम जो है, जो चार पॉइंट जो हमने देखे हैं, ये वो लोग करना है जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर जो परमेश्वर की आगमन के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आत्मिक रीति से इसको वचन को मैं समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि कैसे हम इस वचन को पूरी तरीके से ढंग से सीखें और वचन हमें क्या सिखाता है और वचन की माध्यम से हमारा जीवन कैसे बदलता है। ये सभी बातों को मैं आज थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर की आत्मा की द्वारा, परमेश्वर की आत्मा की द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इन तब सभी तमाम बातों को हम सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमने ये देखा था, यदि वो चाहे तो वो मेरा पीछे हो जाए। चाहे, पहली बात चाहे, ध्यान से सुनिएगा, चाहे। दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, आना चाहे। यदि जो कोई मेरा पीछे आना चाहे, सबसे पहले ये उन लोगों के लिए है जो सेवा करने वालों के लिए, सेवक लोगों को, सेवा करने वालों लोगों को परमेश्वर, मतलब सेवा में मान लीजिएगा मैं हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं, ये तो मेरा इच्छा है। दूसरा इच्छा वो है परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, परमेश्वर की ओर से बुलाहट होना चाहिए, तभी हमें सेवा करना है। हमारी इच्छा से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए कि तभी हम सेवा कर पाएंगे। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, यदि कोई चाहे, इसका मतलब मेरा पीछा होना चाहता है, मेरा पीछे आना चाहता है। ये बेसिकली सेवकाई के बारे में भी बोल सकते हो, दूसरा विश्वास के बारे में या उद्धार के बारे में भी बोल सकते हो। यदि मुझ पर कोई विश्वास करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा होता आने वाले दिन में हो सकता तो फ्रीली हमें जो इस संसार में कुछ ऐसे चीजें हमारे जीवन में, संसार में कुछ ऐसे चीजें हमारा साथ हैं, हम चाहें तो हम उसको ले सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो हम उसको छोड़ सकते हैं। ऐसे कौन सा चीज है, परमेश्वर को हम चाहे तो हम परमेश्वर को ले सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो हम परमेश्वर को इनकार कर सकते हैं। यीशु को चाहे तो हम यीशु को ले सकते हैं, अगर यीशु नहीं चाहिए तो हम यीशु को इनकार कर सकते हैं। पवित्र आत्मा चाहे तो हम पवित्र आत्मा को पा सकते हैं, अगर पवित्र आत्मा नहीं चाहिए तो हम पवित्र आत्मा को भी इनकार कर सकते हैं। इस संसार में बहुत सारे ऐसे बात हैं, बहुत सारे बातें हैं, फ्रीली आपको फ्री दिया गया है। चाहे तो आप चुन सकते हो, नहीं चाहे तो आप छोड़ सकते हो। अब संसार में, संसार की नियमों को देखिएगा, अगर नियम गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया तो चाहे तो आप उस नियम को पालन करो, नहीं चाहे तो छोड़ सकते हो। अगर चाहे तो पालन करोगे, नहीं चाहे तो उस नियम को आपने छोड़ दिया। छोड़ने से क्या होगा, उसके बदले में दंड मिलेगा। उसी प्रकार संसार में भी परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और भी जो तमाम जो परमेश्वर की जो वचन है, वचन भी चाहे तो हम ले सकते हैं, नहीं चाहे तो हम वचन को छोड़ सकते हैं। परमेश्वर ने कहीं पर भी इंसान को जबरदस्ती नहीं किया कि तुम्हें यही करना है। किसी को भी परमेश्वर ने जबरदस्ती नहीं किया कि तुम्हें यही करना है, वरन परमेश्वर ने ये कहा तुम चाहे तो, तुम्हें अगर इच्छा है तो करना चाहते हो तो करो। अगर तुम इच्छा है, तुम विश्वास करना चाहते हो तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। अगर तुम्हारे जीवन को तुम बचाना चाहते हो तो मेरे पास आओ। ये परमेश्वर ने ये
वो किसी को भी परमेश्वर ने क्या कहते हैं जबरदस्ती नहीं की है। आदम और हवा के बारे में भी देखिएगा, परमेश्वर ने कहा था आदम और हवा को उस फल को मत खाना, नहीं खाना है। उन्होंने ये कहा नहीं खाना, वो चाहे तो खा सकते थे और नहीं चाहे तो नहीं भी खा सकते थे, लेकिन आदम और हवा ने क्या किया, परमेश्वर ने मना किया वह फल को, उनकी बातों को इनकार कर उस फल को उन्होंने खाने के कारण उनका जीवन में पाप आया, संसार में पाप आया। वो करके हम बाइबल के वचन से हम बहुत ही अच्छी तरीके से हम सीखते हैं। इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि मतलब एदेन की वाटिका में आदम और हवा को फ्रीली चुनने का वो एक अधिकार बोल सकते हैं, या उनको चुनने का एक उनकी इच्छा पर उनको एक मौका दिया हुए थे। हाँ, एक खुद चुन सकते हैं, चाहे तो वो चुन सकते हैं, नहीं तो हम छोड़ सकते हैं। ऐसे एक चीज उनका जीवन में था। ये सारे बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा आत्मिक जीवन में भी चाहे तो हम चुन सकते हैं, नहीं चाहे तो हम छोड़ सकते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया है तो चाहे तो आप सेवा कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो सेवा छोड़ भी सकते हो। छोड़ने से उसका एक हर बात में जो बातों को परमेश्वर इच्छा रखकर अगर हम छोड़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर की हम छोड़ने के कारण हमारा ही जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारा नुकसान को हमें देखना पड़ता है। इसलिए हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है तो मैं तो यही कहूंगा, आंख बंद करके उसके पीछे चलना शुरू करिएगा। अगर परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन बचे तो मैं तो यही कहूंगा, परमेश्वर चाह रहे हैं तो इसलिए आंख बंद करके उसके पीछे चले जाना। और अगर आप कहते हो परमेश्वर चाहते हैं लेकिन आप नहीं चाहते हैं, तो आप अगर आपने छोड़ दिया, उस विषय को छोड़ दिया, तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम खुद क्या कहते हैं हमने नुकसान बना लिया, या खुद हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए वचन को सही ढंग से हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। इस वचन में यही लिखा है, चाहे तो वो मेरा पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की किताब अध्याय 7 का 16 से लेके 18 तक का वचन हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 7 का 16 से लेके 18 तक का वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। हाँ, यीशु ने क्या कहा, मेरा उपदेश जो है वो मेरा नहीं परंतु उनका है जिसने मुझे भेजा है ना। और आगे पढ़ो। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे। देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा है, परमेश्वर की ओर से मिला गया उपदेश को भी यीशु ने क्या किया, यदि कोई मेरा इच्छा के अनुसार चलना चाहे। यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है, यहाँ पर भी यही बोला, यदि कोई मेरा इच्छा के अनुसार चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। देखिए यीशु ने क्या कहा था, यदि इंसान चाहता है कि क्या नाम है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो तो ये उपदेश को पाले। यदि वो अगर ऐसे करके पा लेता है तो वो ये बात को समझ लेगा कि ये परमेश्वर की ओर से आया गया उपदेश है या स्वयं बोला गया या अपने मन से बोला गया उपदेश है। इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। उस वचन को दोबारा पढ़ो, 17 वचन को। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है। हाँ, ये जान लेगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से करता। हाँ, या मैं अपनी खुद की ओर से मैं कहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति को समझना जरूरी है, हम लोगों को समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमें फ्रीली ऑफर दिया है, यानी फ्री हमें आजाद कर दिया परमेश्वर ने। चाहे तुम इसको
इसको इस वचन पर चल सकते हो, चाहे तुम इस उपदेश को पालन कर सकते हो, चाहे तुम इस उपदेश को तुम छोड़ भी सकते हो। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस उपदेश में चलने के लिए अपने आप को अर्पण करके इच्छा रखते हो, चलने की इच्छा रखोगे, चाहोगे, तो आप ये बात अच्छी तरह समझ लोगे कि ये परमेश्वर की ओर से आया गया वचन है या खुद स्वयं अपनी ओर से बोला गया वचन है। यही बात को यीशु मसीह अपने लोगों को ये कहता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक परमेश्वर ने एक क्या कहते हैं वो रखा, क्या कहते हैं, एक आजादी रखा है। यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं है। चाहे तुम लो, नहीं चाहो तो तुम छोड़ दो। का तुम्हारे हाथ में तुम्हें दोनों मृत्यु और जीवन दोनों हमारे बीच में रखा गया है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बात को मैं अच्छी तरह मैं बताना चाहता हूँ। आप ऐसे एक धरती पे जीवन बिता रहे हो जहां पर मृत्यु भी है, जहां पर जीवन भी है। आप ऐसे एक धरती पे जीवन बिताते हैं जहां पर पाप भी है, जहां पर धार्मिकता भी है और अनुग्रह भी है। आप ऐसे एक जीवन हम बिताते हैं यहाँ पर जहां पर श्राप भी है, जहां पर क्या क्या एक तरफ श्राप है और जो क्या नाम है नाश है, श्राप है, और दूसरी तरफ क्या दिया, आशीष और अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ एक तरफ रखा गया है। मैं इस बात को अच्छी तरह मैं बताना चाहता हूँ। आज जो इंसान जो दौड़ रहा है, जो दौड़ है, एक चुनौती है। मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, जो डिसीजन लेना, किसको निर्णय लेना, किसको चुने, किसको छोड़ दे, किसको चुने, किसको छोड़ दे, किसको हम पाए, किसको हम नहीं चाहिए करके हम इनकार करें। ऐसे एक संसार में हम जीवन बिताते हैं अभी। प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा कठिन सवाल आपके सामने आएगा। कठिन सवाल आपका बीच में आएगा। इसलिए मैं कहता हूं, इस ऐसे एक जीवन में, ऐसे एक जीविका में, ऐसे एक धरती पे जीवन बिताने के लिए आपको परमेश्वर की ओर, प्रभु के पास आना पड़ेगा और पवित्र आत्मा को पाना पड़ेगा। क्योंकि हमें सही ज्ञान नहीं है किसको चुनना चाहिए, किसी को नहीं, किसको चुनना चाहिए। हमें सही ज्ञान नहीं है किसको हमें पाना चाहिए। ये सारे तमाम बातों को समझने के लिए, सीखने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हम लोगों को दिया है, ताकि हमारा चुनाव सही हो सके। हम किसको चुनते हैं वो सही हो सके। इसीलिए यहाँ पर वचन क्या कहते हैं, मेरे उपदेश को चाहे तुम ले सकते हो, चाहे तो तुम ले सकते हो, नहीं चाहे तुम छोड़ भी सकते हो। छोड़ने से क्या होगा, छोड़ देंगे तो हम आनंद जीवन को खो देंगे। अगर हम परमेश्वर को छोड़ दिया तो हमें दूसरा उद्धार नहीं मिलेगा। यहाँ पर धरती पे एक तरफ उद्धार है, धरती पे दूसरी तरफ क्या है, नाश है। शैतान नाश करते जा रहे। एक तरफ लोगों को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उनको छुड़ाते जा रहे हैं। एक तरफ परमेश्वर छुड़ा रहे, एक तरफ शैतान नाश कर रहे हैं। एक तरफ परमेश्वर उनको बचा रहे हैं और दूसरी तरफ धरती पे सारा सब कुछ नाश होते जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे समय पर आपको अपनी नजर में, अपनी नजर, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका उठना बैठना, हर एक विषय में बहुत सावधान रहना होगा। क्योंकि ये चुनाव में, एक समझ लीजिएगा, आप चुनाव के बीच में खड़े हैं। समझ लीजिएगा, आप ऐसे चुनाव के बीच में खड़े हैं जहां पर आपको चुनना जरूरी है। किसको चुने, किसको छोड़ दें। इसलिए वचन एक अच्छी तरीके से 4 बातों को हमें सिखाता है। सबसे पहले ये बात सिखाता है
तुम चाहे तो तुम मेरा पीछे हो सकते हो, चाहे तो तुम मेरा ऊपर विश्वास करके मेरा चेला बन सकते हो, चाहे तो तुम मेरा ऊपर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बन सकते हो, चाहे तो मेरा ऊपर विश्वास करके स्वर्गराज आ सकते हो। परमेश्वर ने फ्रीली ये ऑफर दिया गया है। प्रिय भाई बहनों, इस बात को अच्छी तरह समझना जरूरी है। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कहाँ पर हैं। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करता है तो पिता परमेश्वर उसको क्या करता है, आदर करता है। उस वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना की किताब 12 का 26वां वचन, यूहन्ना की किताब 12 का 26, 12 का 26 पढ़ो सुझा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरा सेवा करे तो वो मेरा पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ जहाँ मेरा सेवक भी। जहाँ अगर तुमने यीशु के पीछे हो लिया, सेवा करना चाहते हो और यीशु के पीछे हो लिया, तो समझ लीजिएगा जहाँ पर यीशु है, जहाँ पर परमेश्वर है, वहां पर उसका सेवक भी वहीं पर होगा। और आगे पढ़ो, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हाँ, पिता परमेश्वर उसको क्या करेगा, आदर करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ हम परमेश्वर का सेवक बनना चाहिए, हम परमेश्वर की यीशु के पीछे चलने वाला बनना चाहिए। मैं शुरू में ही कहा था, जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम दुल्हन की रूप में, जब हम प्रभु के आगमन के लिए जब हम तैयार करते हैं, तो हम 4 बातों का हमें पालन करना जरूरी है। सबसे पहले चुनना जरूरी है, सबसे पहले हम सही तरीके से सही निर्णय लेना जरूरी है, सही तरीके से किसको पाना है किसको नहीं पाना है करके आपका मन में बहुत ही सही तरीके से आपको एक अगुवाई होना जरूरी है। अगुवाई के लिए मैं ये बात मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर की वचन आपको सही अगुवाई देगा, पवित्र आत्मा आपको सही अगुवाई देंगे, और परमेश्वर की जो दास लोग हैं आपको सही अगुवाई देंगे। यही हमें अगुवाई देने का मार्ग है, यही हमें परमेश्वर के पास करीब जाने का, परमेश्वर के पास जाने का हमारे लिए एक मार्ग है। मैं ये बात मैं कहना चाहता हूँ, आज ही अपने निर्णय को बदलिएगा। हो सकता है आप, मैं यीशु के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता यीशु कौन है, या अगर ऐसे करके आप विश्वास करते हो, समझ लीजिएगा नरक, आग का जो नरक है आपके लिए इंतजार कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, वचन से मैं बताना चाहता हूँ, सभी बातों को छोड़िए, यीशु के पीछे चलिएगा, क्योंकि यीशु मसीह हमें नरक से बचाता है। एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ नरक है। हमारा धरती का जीवन में जो जीविका में, धरती का जो जीविका में जो हम जीवन बिताते हैं धरती में, वो हमें तय करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो हमें तय करता है कि हम किधर की ओर जाने वाले हैं। इंसान सोचता है मरने के बाद कौन देखा है, इंसान सोचता है मरने के बाद क्या होगा, इंसान सोचता है मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, मरने के बाद एक जीवन है, मरने के बाद उस जीवन में आपको पहुंचने के लिए, मरने के बाद उस जीवन में जब आप जाओगे तो आपका धरती का जो जीविका तय करेगा कि आपको स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बात हमें समझ में आया कि धरती में जो हम जो जीवन बिताते हैं, यहीं पर तय हो जाता है कि हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। ये चुनना आपके हाथ में है। आज आप किसको चुनते हो, ये ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा आप किस चीज को आप चुनते हो। परमेश्वर कहते हैं चाहे तो तू ले, चाहे तो तू छोड़ दे। परमेश्वर इसकी परवाह नहीं करते हैं, पर प्रभु परमेश्वर परवाह करते हैं तेरा आत्मा के लिए, परवाह करते हैं वो तेरे को बचाने के लिए। वो इस बात की वो चिंता करता है, वो परमेश्वर आपको कैसे मैं बचाऊं। वो इस बात की परवाह नहीं करता है कि वो शैतान कैसे नाश होता है। वो इस बात की परवाह नहीं करता
है, वो समय कैसे चले जाता है। मैं कहना चाहता हूँ वो समय की परवाह करने वाला परमेश्वर नहीं है, शैतान की परवाह करने वाला परमेश्वर नहीं है। काल का जो समय का जो काल है, जो क्या नाम है, ये जो काल का जो परवाह करने वाला परमेश्वर नहीं है। चाहे जितना भी समय लगे, चाहे जितना भी समय लग जाए, चाहे जितना भी दिन लग जाए, वो तेरे को बचाना चाहता है। मैं यही बात मैं कहना चाहता हूँ, जब तक हम जीवित है तब तक हम प्रभु के पीछे होना हमारे लिए ये कर्तव्य, हमें ये काम इसको हमें करना चाहिए, प्रभु के पास जाने वाला बनना चाहिए। यही परमेश्वर ने हम सभी लोगों को इस वचन के माध्यम से हमें दिखाया है कि हम किसको चुनते हैं, कि हम किसके पीछे जाते हैं। इस बात को समझना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सेवा करने के लिए निकलना चाहिए। सेवा करने के लिए निकलने का मतलब है सुसमाचार की सेवकाई। जब एक व्यक्ति विश्वास में आकर जब कलीसिया में आने लगता है, जब प्रभु बोझ लेता है, बपतिस्मा लेता है, तो वहीं से उसको सुसमाचार की सेवा भी शुरू हो जाता है। सुसमाचार की सेवा जो है हर एक व्यक्ति के लिए दिया गया सेवकाई है, इसलिए हम इसको इनकार नहीं कर सकते हैं, इनकार करना भी नहीं चाहिए। इनकार करेंगे तो हम नरक की ओर हमें जाने वाले बन जाएंगे। क्यों नरक की ओर जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर की वचन के अनुसार हमने नहीं चला था, परमेश्वर की वचन को हमने पालन नहीं किया और परमेश्वर की वचन का उल्लंघन किया हम लोगों ने। प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के पास आइएगा। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं, अपने जीवन को वो बदलना चाहते हैं। सबसे प्रथम पॉइंट हमने ये देखा था कि हमारी चुनाव में, यानी हम किसको चुनते हैं। चाहे तुम मेरा पीछे हो, ले करके हमने पढ़ा था। इसका मतलब वहां पर एक चुनाव प्रभु ने रखा था कि चाहे तो तुम इस उपदेश को पालन कर सकते हो या चाहे तो तुम मेरा पीछे हो सकते हो। प्रिय भाइयों बहनों, आज ये एक अच्छा निर्णय लीजिएगा कि ताकि आपका जीवन बच सके। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था 34वां वचन में, यूहन्ना मरकुस के किताब में जो हमने पढ़ा था 34वां वचन। दूसरा क्या था? वो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से इनकार करें। यदि मान लीजिएगा आपने चुना यीशु मसीह को, आपने चुना सेवकाई को, आपने चुना क्या नाम है, दुल्हन बनने के लिए, नया नियम की कलीसिया में दुल्हन बनने के लिए। अगर इन सभी चीजों का अगर आपने चुना है तो सबसे प्रथम बात आपको ये काम करना होगा, अपने आप को इनकार करना। अपने आप को इनकार करना हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जरूरी बात है। ये चाहे वो सेवा करे या ना करे, ये उन लोगों के लिए नहीं है। अब ये मत समझना कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग सेवा करते हैं, नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो लोग प्रभु के आगमन के लिए उठा लिया जाना चाहते हैं। जो मैं आज जो प्रचार करने वाला हूँ, सेवक लोगों के लिए नहीं प्रचार कर रहा हूँ, बल्कि मैं उनके लिए प्रचार कर रहा हूँ जो लोग प्रभु यीशु के आगमन में उठा लिए जाने वाले हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना चाहता हूँ, कि मैं उठा लिया जाऊंगा। अगर आप ऐसे जाना चाहते हैं और उठा लिए जाने वाले हैं तो समझ लीजिएगा ये वचन आपके लिए है। सबसे पहला प्रथम बात आपको ये काम करना है, अपने आप को क्या करना? इनकार करना। अपने आप को इनकार करना। इनकार करने का मतलब अपना खुद की इच्छा को मारना, या अपनी क्या बोलते हैं, अपनी खुद को इनकार करना। मैं नहीं हूं करके क्या करना? अपनी इच्छा को खत्म करना। मैं इसके लिए ना एक दो वचन में पढ़ूंगा वो, ताकि और थोड़ा समझ में आ जाएगा। रोमियो की किताब 6वां अध्याय, जल्दी जल्दी निकालो। रोमियो की किताब 6वां अध्याय, इनकार करना मतलब खुद को नफरत करना भी है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। इनकार करना यानी खुद को नफरत करना। हाँ, रोमियो की किताब 6वां अध्याय 16 से पढ़ो सुझाव।
क्या तुम नहीं जानते कि जिसको आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंपे देते हो। हाँ, अपने आप को दासों के समान सौंपे देते हो, उसी के दास हो। हाँ, उसी के दास हो, चाहे वो पाप की हो, जिसका अंत मृत्यु है, और जिसका पाप के कारण जिसका अंत मृत्यु है, चाहे वो आज्ञाकारी हो, जो जिसके कारण जो आज्ञाकारी, हाँ, जिसका अंत धार्मिकता है, जिसका अंत धार्मिकता, यानी पाप का अंत जो है मृत्यु है, और आज्ञाकारी का अंत जो है धार्मिकता है। समझ रहे? तो इसका मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम किसकी दास होना चाहते हैं? पाप की दास होना चाहते हैं या क्या नाम है, जो व्यवस्था की क्या नाम है, आज्ञा होना चाहते हैं, या व्यवस्था बोल सकते हैं, या तो क्या नाम है, वो धार्मिकता की आज्ञा बनना चाहते हैं। पाप की आज्ञा पाप की दास बनना चाहते हैं, या क्या कहते हैं, राइचियसनेस को क्या बोलते हैं? धार्मिकता। हाँ, क्या हम पाप के दास बनना चाहते हैं या धार्मिकता की दास बनना चाहते हैं? दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। दोनों बहुत, धार्मिकता में जाओगे तो अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन मृत्यु की तरफ हम जाएंगे, पाप की तरफ हम जाएंगे तो उसमें मृत्यु मिलेगा। इसीलिए आगे का वचन पढ़ना, आगे का वचन भी पढ़ो, वचन 17 से पढ़ो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, देखो, पहले जब मसीह में आने से पहले पाप के दास थे, और अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, हाँ, जिसके सांचे में डाले गए थे, और पाप के छुड़ाए जाकर धार्मिक के दास हो गए। हाँ, देखो, पाप के दास थे, अब मसीह में आने के बाद पाप की दास से छुड़ाए जाकर अब धार्मिकता की दास हो चुके हैं। और मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। देखिए, अपने अंगों को कुकर्मों के लिए और कुकर्मों की अशुद्धता के लिए, कुकर्मों के लिए दास के रूप में क्या किया था? सौंपा था, यानी अपने अंगों को उसके लिए सौंपा था। और ऐसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हाँ, अब हमें क्या करना है? पहले तो अब कुकर्मों के लिए और अशुद्धता के लिए अपने अंगों को सौंपा गया था। अब मसीह में आने के बाद हमें हमारे अंगों को किसके लिए सौंपना है? पवित्रताई के लिए और धार्मिकता के लिए क्या करना? अपने अंगों को सौंपना है। उसके लिए दास की रूप में उसके लिए सौंपना है। इसका मतलब क्या बोलना है? इसको बोलते हैं अपने आप को इनकार करना। यानी हम पाप को छोड़कर हम धार्मिकता के दास जब बनते हैं तो समझ लीजिएगा आप अपने आप को इनकार करते हो या आप अपने आप को नफरत करते हो। पाप को छोड़ने का मतलब खुद को नफरत करना। पाप को छोड़कर, पाप की दासत्व को छोड़कर धार्मिकता की दासत्व को पालन करने का मतलब है हमने खुद को नफरत किया या हम खुद को इनकार किया और खुद को इनकार करके और आत्मिकता को हमने पहन लिया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ जब तक हमारे जीवन का स्वभाव नहीं मरेगा या स्वभाव हमारे जीवन से नहीं हटेगा तो हम आत्मिक नहीं बन पाएंगे, ना ही पवित्र बनेंगे, ना ही हम धार्मिकता में बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, सबसे प्रथम बात आपको ये काम करना होगा सबसे पहले कि प्रतिदिन अपने आप को इनकार करना, यानी अपनी स्वयं की इच्छा को मार डालना। स्वयं की इच्छा को, हमारी इच्छा को हटाना है हमारे जीवन से। हमारे शारीरिक इच्छा को क्या करना है?
हटाना होगा। आगे पढ़ो सुजा, आगे इसी वचन में आगे पढ़ो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। पवित्रता प्राप्त होती है, जिससे अब धर्मी होने के कारण अब क्या होता है, पवित्रता प्राप्त होती है। और आगे उसका अंत अनंत जीवन है। उसका अंत, मैंने बोला ना, उसका अंत अनंत जीवन है। धार्मिकता की ओर से जब हम बढ़ते हैं, पवित्रता को पा लेते हैं, और उसका अंत अनंत जीवन है। और उसके आगे पढ़ो। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन। परमेश्वर की ओर से मिला गया वरदान जो प्रभु यीशु मसीह, वह अनंत जीवन के लिए है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, एक तरफ पाप है, एक तरफ वरदान की रूप में मिला गया प्रभु यीशु मसीह। ध्यान से सुनना, एक तरफ धरती में पाप है, दूसरा तरफ वरदान के रूप में मिला गया प्रभु यीशु मसीह। जब इस संसार में आदम था, आदम और हव्वा था, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने इतना अच्छी तरीके से सृष्टि किया था, इसीलिए वहां पर कोई पाप नहीं था उनके बीच में। इसलिए परमेश्वर भी उनके बीच में उनके लिए आने की कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि परमेश्वर उस वक्त विजिट करते थे उनको, उन लोगों के बीच में। वो उन लोगों से वो बात करते थे, वो बात करने का स्वभाव था, उठना बैठना था, सब कुछ था। इसीलिए कोई चिंता नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जिस दिन पाप इस धरती पे आया, उस पाप को मारने के लिए यीशु मसीह को वरदान की रूप में, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को वरदान के रूप में इस धरती पे लेके आया। ध्यान से सुनिएगा, जो आनंद जीवन को, जो आशीष को, जो सभी तमाम बातों को जो आदम और हव्वा ने जो खो दिया था, उसको वापस लाने के लिए एक वरदान की रूप में यीशु मसीह धरती पे आए थे। पाप की मजदूरी मृत्यु करके पढ़ते हैं, और दूसरा हमने उसी वचन में यह भी पढ़ते हैं, वरदान के रूप में जो है यीशु मसीह धरती पे आया, जिस कारण हमें आनंद जीवन मिलता है। इसका मतलब क्या है, क्या तुम पाप करते रहोगे या यीशु मसीह जो वरदान के रूप में आया उसको पाओगे? क्लियर बात है। इसको अच्छी तरह सीखना होगा, समझना होगा कि हम किसको आज हमने अपने पास रखा है, हम किसके पीछे आज हम चलते हैं। अपने आप को हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, या अपने आप को फरकना चाहिए हमारा जीवन कैसा है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, शरीर की अभिलाषाओं को मारना है, शरीर के अभिलाषाओं को इनकार करना है, उसको हमें क्या करना, नफरत करना है। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 1 वचन से अगर यदि हम पढ़ते हैं, अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब देखा, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और आगे, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, देखा मैंने क्या बोला, शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसीलिए बोलते हैं, जैसे आपने पवित्र आत्मा पाया, जैसे आपने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेते आपको पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। पवित्र आत्मा पाने के बाद आप आत्मा में चलने लगोगे। पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है, इसीलिए ताकि आप आत्मा में चल सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए दंड की आज्ञा हम पर नहीं होगा। पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो दंड की आज्ञा नहीं होगा। और उसके आगे का वचन पढ़ो, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हाँ, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने क्या कर दिया, मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। किसने स्वतंत्र किया? जीवन की
आत्मा की व्यवस्था, यही पढ़ा ना, पढ़ो जीवन पढ़ो। की आत्मा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हाँ मसीह यीशु में मुझे प्रभु की और मृत्यु की व्यवस्था ने स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने आप को इनकार करेंगे, जब हम अपने आप को नफरत करेंगे, वहां पर जीवन की आत्मा का व्यवस्था हमारे जीवन में मसीह में वो आएगा। मतलब यीशु मसीह में आत्मा की व्यवस्था हमारे जीवन में कार्य करेगा। मतलब आत्मा की व्यवस्था बिना यीशु मसीह का कार्य नहीं कर सकता है। सच्चाई ये है कि आत्मा की व्यवस्था बिना यीशु मसीह का हमारे बीच में कार्य नहीं कर सकता है। आत्मा की व्यवस्था यदि हमारे बीच में कार्य करना है तो यीशु हमारे बीच में होना चाहिए। वचन यही है। इसलिए क्या है, यीशु मसीह को विश्वास करने वाला व्यक्ति ही आत्मा की व्यवस्था को पाता है। जब आत्मा की व्यवस्था को यीशु मसीह को विश्वास करने से पाता है तो उसका जीवन में मृत्यु और पाप की व्यवस्था उसका जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िएगा, आगे का वचन पढ़ो। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके। हाँ, देखिए ये बहुत जरूरी है। इस वचन को ना अच्छी तरह मार्क कर लेना, इस वचन को अच्छी तरह मार्क कर लो। वचन, तीसरा वचन पढ़ रहे हो ना, तीसरा वचन जिंदगी भर कभी नहीं बोलना। अभी मैं जो बोल रहा हूँ इस बात को कभी नहीं बोलना। तीसरा, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 3रा वचन, इसको अच्छी तरह मार्क कर लीजिएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 3रा वचन। सुझाव पढ़ो उस वचन को। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके। देखिए, व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर अब शरीर में व्यवस्था नहीं हो सकता है। इसको लिख के रख लेना। व्यवस्था शरीर के कारण, मतलब इस शरीर में व्यवस्था दुर्बलता के कारण कभी नहीं हो सकता है। यहूदी लोग इसको विश्वास नहीं करते हैं। यहूदी लोग कहते हैं हमारा मेसिया आएगा। यहूदी लोग कहते हैं हाँ हम व्यवस्था की द्वारा हम स्वर्ग जाएंगे। पर वचन क्या सिखाता है? शरीर की दुर्बलता के कारण व्यवस्था हमारे बीच में नहीं हो सकता है। पढ़ो, आगे पढ़ो उस वचन को, पूरा वचन पढ़ो, तीसरा वचन दोबारा। जो काम व्यवस्था शरीर के अनुसार दुर्बल होकर ना कर सके, हाँ, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को परमेश्वर शरीर के समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। थोड़ा समझना मुश्किल होगा, मैं सिंपल से मैं बताता हूँ। जो हमारे शरीर में व्यवस्था इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा शरीर दुर्बलता में है। हमारा इस शरीर में दुर्बलता होने के कारण, दुर्बलता मतलब पाप है, यह शरीर पाप भरा शरीर है। इस शरीर में, इस जीवन में दुर्बलता है और जिस कारण व्यवस्था हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने क्या किया? एक लौता पुत्र जो शरीर में आकर हमारी जगह वो खड़ा होकर उन्होंने अपनी शरीर में ही सारी व्यवस्था को पूरा किया था। यीशु मसीह कैसे अपने शरीर में सारी व्यवस्था को पूरा किया? वो इसलिए वो कर पाए क्योंकि उनका जन्म पवित्र था, उनका जीवन पवित्र था, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। इसलिए बाइबल की वचन में अगर आप पढ़ते हो तो ये बात आपको सीखने को मिलेगा कि यीशु पवित्र है। यीशु ने कोई पाप नहीं किया, ना ही यीशु पाप को जानते थे, ना ही उनके अंदर पाप था। यानी यीशु जो है एकदम पवित्र थे। वो पवित्र होने के कारण सारी व्यवस्था को, जो इंसान को दिया गया सारी व्यवस्था को यीशु ने अपने शरीर पर पूरा किया है। कैसे शरीर पर कैसे पूरा किया? वो लहू बहाकर, क्रूस पर अपना लहू बहाकर उस सारी व्यवस्था को यीशु ने कैसे किया?
पूरा किया, जिस कारण आज हम सभी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण वो सारी व्यवस्था को हमारे जीवन में भी यीशु मसीह पूरा करता है। यानी हम जो शरीर में हम इस जो नाश होने वाले इस पाप भरा शरीर में जो हम व्यवस्था जो नहीं कर पा रहे हैं, वो व्यवस्था यीशु के माध्यम से हमारे जीवन में यीशु के द्वारा वो व्यवस्था पूरा होता है। इसलिए यीशु हमारे अंदर होने के कारण वो जो आत्मा की जो व्यवस्था है हमारे जीवन में वो कार्य होता है। इसलिए दंड की आज्ञा हम पर नहीं होता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, इसको कहते हैं ये सारा सभी तमाम काम तभी होगा जब हम अपने आप को इनकार करेंगे, जब हम अपने आप को नफरत करेंगे। जब तक एक व्यक्ति अपने आप को नफरत नहीं करेगा, नफरत करने का मतलब हर एक प्रकार की शरीर की इच्छा की अभिलाषाओं को खत्म करना, उसको इनकार करना, इसको बोलते हैं नफरत करना। जब हम करते हैं तब हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया गया व्यवस्था यीशु के द्वारा हम लोग भी पूरा कर पाते हैं। आगे पढ़ो उस वचन को। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक की बातों पर मन लगाते। देखिए, शारीरिक व्यक्ति शारीर की बातों के ऊपर मन लगाता है, परंतु आत्मा की बातों पर मन जो व्यक्ति आत्मिक होगा वो आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाएगा, आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाएगा। और आगे पढ़ो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखिए, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और आत्मा पर मन लगाना जीवन भी मिलेगा और शांति भी मिलेगा। और आगे पढ़ो। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ, शरीर क्या पढ़ा था, क्या था? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाने मतलब हम परमेश्वर के साथ दुश्मन करना। शरीर पर मन लगाते हैं, इसका मतलब ये हुआ हम परमेश्वर के साथ दुश्मन हो गए, परमेश्वर के साथ बैर रख लिए। और आगे पढ़ो। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था को अधीन है, हाँ, और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दिशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक की रीति से चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आत्मिक रीति से वो कार्य नहीं है, वो शारीरिक रीति से है। और आगे पढ़ो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दिशा में हो। हाँ, जब भी परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है तो कैसे हैं? शारीरिक दिशा में, शारीरिक दिशा में नहीं, आत्मिक दिशा में, आत्मिक दशा में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। हम लोग जो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए, कृपया करके प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा पाइए। और पवित्र आत्मा पाने का चिन्ह है अन्य भाषा की वरदान। अन्य भाषा जो है केवल एक वरदान करके मत सोचना, वो पवित्र आत्मा पाने का चिन्ह भी है। जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, वो पवित्र आत्मा की मोहर हमारे ऊपर लगाया जाता है और अन्य भाषा के वरदानों में बात किया जाता है। इसीलिए क्योंकि वो चिन्ह है, वो अन्य, जब आप पवित्र आत्मा पाओगे साथ में परमेश्वर आपको अन्य भाषा भी प्रभु देंगे, आप अन्य भाषा में बात भी करोगे। ये परमेश्वर ने दिया गया चिन्ह है जो आपने पवित्र आत्मा पा लिया कर दिखाने के लिए। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है, तभी हम शरीर की इच्छा को नहीं करेंगे। आगे पढ़ो। तो तुम यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हाँ, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। मसीह हमारे अंदर आते ही देह मर जाता है। पाप के कारण
मर जाता है। ये कौन सा वचन है? ये 10 से 11 है। 10 8 की 10। हाँ, पढ़ो। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हाँ, देखा मसीह हमारे अंदर है तो देह मर जाता है, वरन आत्मा क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। मसीह जैसे हमारे अंदर आया तो हमारी शरीर मर गया, यानी देह मर गया, यानी शरीर की इच्छा को हम नहीं कर रहे, वो मर गया, देह मर गया। अब उसके बदले में आत्मा जीवित हो गया। एक चीज को मारना जरूरी है, तभी दूसरा चीज जीवित होगा। आप सोचोगे संसार में भी जीवन बिताएंगे और हम आत्मिक में भी जीवन बिताएंगे, दोनों तरफ पाव रखेंगे, कभी नहीं होगा। ना इधर है ना उधर है, तो परमेश्वर नाश कर देंगे। हालेलुया। आगे पढ़ो। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देह को यहाँ पर क्या वचन क्या बता रहा है कि जो आत्मा यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, वही आत्मा तुम्हारे अंदर भी जीवित है, और वही आत्मा तुम्हारे अंदर जीवित होने के कारण तुम्हारी आत्मा की इच्छा को वो मार देता है, खत्म कर देता है, और वो आत्मा तुम्हारे अंदर जीवित होता है। और वही आत्मा जब यीशु मसीह आएगा तुम्हें उठा लिया भी लेके जाएगा, उठा लिया जाएगा। ये है वचन। इसलिए जैसे हम 4 पॉइंट मैंने बोला, 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट तो हमने देखा था चुनाव। हम चाहे तो हम ले, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा था कि डेली हमें क्या करना होगा? खुद को इनकार करना होगा। डेली खुद को इनकार करना होगा। डेली खुद को इनकार करने से क्या होगा? आत्मा की व्यवस्था हमारे जीवन में आएगा, आत्मा हमारे अंदर काम करेगा, हमारे जीवन बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आत्मा की शरीर की चीजों को मारने के लिए, शरीर की चीज को इनकार करने के लिए जल्दी से जल्दी मैं वचन पढ़ूंगा। गलातियों की किताब अध्याय 5 का 19 से लेकर 24 तक का वचन आप पढ़ोगे, वहां पर शरीर की कामों के बारे में लिखा गया। जल्दी पढ़ो। शरीर के कामों को प्रकट किए। शरीर की काम, शरीर को इनकार करने के लिए जब बाइबल कहा गया शरीर को इनकार करो, खुद को इनकार करो। अब खुद को इनकार करना मतलब किसको इनकार करना है? बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है किसको इनकार करें या किसको नफरत करें, ये नहीं समझ में आता है। नफरत करने का मतलब, ये इनकार करने का मतलब शरीर को इनकार करना। अब शरीर की काम क्या है? शरीर की कामों को ही इनकार करना, शरीर को इनकार करना करके हम कहते हैं। तो दोनों एक ही है। इसीलिए खुद को इनकार करना, इसका मतलब शरीर की कामों को इनकार करना। शरीर के काम क्या क्या है? पहला पढ़ो। अर्थात व्यभिचार को इनकार करना, गंदे काम को इनकार करना, लुचपन को इनकार करना, मूर्ति पूजा को इनकार करना, टोना को इनकार करना, बैर को इनकार करना, झगड़ा इनकार करना, हाँ, ईर्ष्या इनकार करना, क्रोध इनकार करना, विरोध इनकार करना, फूट इनकार करना, विधर्म इनकार करना, डा इनकार करना, मतवालापन इनकार करना, क्या? लीला क्रीड़ा को इनकार करना, और इनके जैसे और काम है। ये सारे कामों को इनकार करना, इसको नफरत करना है। यही शरीर को इनकार करने का यही होता है, शरीर को इनकार करना। हालेलुया, हालेलुया। ये सब रहेगा तो आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए पुराने मनुष्यों को छोड़कर नया व्यक्ति को पहनना होगा। कोलोसियों की किताब 3 अध्याय, आइएगा निकालिएगा। कोलोसियों की किताब 3 अध्याय, एक मिनट आएगा।
3 का पहला वचन से पढ़ो। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हाँ, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में रखो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ध्यान से सुनना, मसीह में जिलाए गए। कौन मसीह में जिलाता है? जिसने अपने शरीर के कामों को इनकार किया, जिसने अपने शरीर के कामों को नफरत किया। अगर ये सारा नफरत करके यदि वो आत्मिक में वो चलता है, आत्मिक में जीवित होता है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? शरीर, पहला वचन क्या था? अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ जिलाए गए। जिलाए कैसे जाएंगे? आत्मा हमारे अंदर आने के कारण हम जिलाए जाएंगे। आत्मा तभी आएगा जब हम शरीर की कामों को नष्ट करेंगे। इसलिए कहते हैं यदि तुम मसीह में जिलाए गए, मतलब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया, अब तुम मसीह में जिलाने वाला व्यक्ति, अब मरकर जी उठ सकते हो या परमेश्वर के आगमन में उठा लिया जा सकते हो, तो तुम्हें अब क्या करना है? यही बात यहाँ पर लिखा है। आगे पढ़ो। तो स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जो व्यक्ति आत्मिक में है वह स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे। आगे पढ़ो। जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, जहाँ मसीह विराजमान है, विद्यमान वो मतलब परमेश्वर वो अपने स्थान पर बैठा है। जहाँ पर मसीह स्वर्गीय स्थान पर बैठा है, उसकी खोज में रहो करके वचन सिखाता है। खोज में रहने के लिए बात है। वो कौन सी खोज में? वो उस खोज में कह रहे हैं जो स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान होकर वो बैठे हैं, है ना। आगे पढ़ो। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा। हाँ, पृथ्वी की, संसार की चीजों के ऊपर नहीं, धरती के चीजों के ऊपर नहीं, स्वर्गीय चीजों के ऊपर ध्यान लगाओ। और आगे पढ़ो। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। हाँ, तुम तो मर गए, तुम्हारे साथ मसीह, तुम्हारे जीवन मसीह में छिपा हुआ है। देखो, मर गए, अब हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है। यानी जो कोई हमें देखता है वो यीशु को देखता है। हमारे जीवन को यीशु ने छिपा दिया है ताकि हम बच सकें, है ना। और आगे पढ़ो। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में सहित। जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो तब हम भी महिमा के साथ, महिमा में क्या होंगे? यानी प्रकट किया जाएंगे। इसका मतलब यीशु मसीह का आगमन में उठा लिया जाएंगे। और आगे पढ़ो। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। हाँ, पृथ्वी की अंगों को मार डालो। कौन से अंग है पृथ्वी के अंग? व्यभिचार, अशुद्धता, निष्कामना, दुष्कामना, बुरे लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजक के बराबर है। दो मूर्ति पूजक के बराबर है। ये इसमें 5 बात लिखा है। ये 5 मूर्ति पूजा की बराबर है। आप कहते हैं ना, मैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ लिखा गया 5 बात यदि अगर हमारे जीवन में है तो समझ लीजिएगा आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। कौन से 5 बात है? दोबारा पढ़ो। अर्थात व्यभिचार करना मूर्ति पूजा की समान है, और अशुद्धता मूर्ति पूजा की समान है, दुष्कामना मूर्ति पूजा की समान है, बुरी लालसा मूर्ति पूजा की समान है, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर। और जो लोभ मतलब क्या कहते हैं? लोभ जो है मूर्ति पूजा की समान है। मतलब ज्यादा लालच रखना, लोभ ज्यादा लालच, है ना। तो इस प्रकार अगर हम वचन को देखेंगे तो 5 जो चीज, ऐसे चीज हमने जो पढ़ा था जो मूर्ति पूजा की समान है। यानी
अगर हम लालच भी करते हैं, लोभ करते हैं, तो समझ लीजिएगा आपने मूर्ति पूजा किया। अगर आप व्यभिचार करते हो तो समझ लीजिएगा आपने मूर्ति पूजा किया। जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग प्रभु के आगमन में उठा लिया नहीं जाएंगे। वेरी क्लियर, हालेलुया। इस प्रकार हम वचन को हम देखते हैं, ये 5 चीजें ऐसे चीज है जो धरती पे रहता है। वचन में यही पढ़ा था, जो 5 ऐसे हैं जो धरती पे रहता है और इसको हमें छोड़ना होगा। इसको बोलते हैं अपने आप को इनकार करना। हालेलुया। आगे का वचन पढ़ो। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, इन जो लोग इसको करते हैं उनकी ऊपर आज्ञा ना मानने वाले लोगों की सम्मान ये हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की क्रोध उनके ऊपर आता है। मतलब ये जो 5 बातें जो हमने देखा था, ये 5 बात करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर का आज्ञा ना मानने वाला व्यक्ति करके माना जाता है। यानी जो कोई व्यक्ति इस 5 बातों को किया है उसको परमेश्वर को आज्ञा ना मानने वाला व्यक्ति करके कहा जाएगा। इसीलिए परमेश्वर की क्रोध उनके ऊपर आएगा करके बाइबल में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इन सभी 5 बातों का अगर कोई करता है तो समझ लीजिएगा वो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर रहा है। इसलिए परमेश्वर की जो क्रोध है वो उसके ऊपर आएगा। और आगे पढ़ो। 7 और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, जब तुम भी इस बुराई में, मतलब एक जमाने में जब यीशु को नहीं जानते थे तब हम जब इस बुराई में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातों छोड़ दो। क्या क्या छोड़ दो? दोबारा पढ़ो। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव और निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातों को छोड़ दो। ये सारा धरती की बात है। ये कोई भी बात आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगी। इन सभी बातों को छोड़ दो। और आगे पढ़ो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों के समेत उतार डाला है। हाँ, पुराने मनुष्य को उसके कामों के समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है। नए मनुष्यों को पहन लिया है। हालेलुया। अपने सृजनहार स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट तो हमने चुनाव के बारे में देखा था, हमें आजादी मिला है, चुनना किसको है। दूसरा हमने ये देखा था कि हम अपने आप को इनकार करना या अपने आप को नफरत करना। हालेलुया। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? 34वां वचन पढ़ो, मरकुस की किताब 8:34 में। तीसरा पॉइंट क्या? क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। यहाँ देखिएगा, खुद का क्रूस खुद उठाना है। यानी जितना भी लोग इस धरती पे हैं, जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, वह सभी लोग अपना क्रूस, खुद का क्रूस उठाना भी जरूरी है। यानी ये क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि क्रूस उठाने का मतलब है कि पाप के लिए मरना, इसको बोलते हैं क्रूस उठाना। जब हम बपतिस्मा की सुसमाचार को जब हम सीखते हैं, जब हम बपतिस्मा की जो उस उपदेश को जब हम सीखते हैं, तो बपतिस्मा देते वक्त ये कहा जाता है कि अपनी पापों के लिए मरकर हम नया व्यक्ति होना चाहिए। मरना मतलब गाड़ा जाना, पानी में गाड़ा जाता है, इसको कहते हैं क्रूस पर चढ़ाया जाना। बपतिस्मा लेने का मतलब है क्रूस पर चढ़ाया जाना। इसका मतलब क्या हुआ? बाइबल का वचन के अनुसार अगर देखा जाए, बिना बपतिस्मा लिए कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का दुल्हन नहीं बन सकता है।
दुल्हन बनने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की आगमन में उठा लिया जाता है। यानी प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, परमेश्वर उनको उठा लिया जाएंगे जो लोग उनका दुल्हन है। दुल्हन कौन है? जो जिन्होंने बपतिस्मा लिए हैं। अब बपतिस्मा लेने का मतलब है क्रूस पर मारना, अपने आप को क्रूस पर मारना। ये डेली मारना है। ये डेली मारना मतलब जो स्वभाव है, स्वभाव को डेली खत्म करना है। हम लोगों को प्रतिदिन स्वभाव को खत्म करना है। जन्म स्वभाव, जन्म पाप था, वो प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा के द्वारा मार डाला। और रेगुलर जो डेली जो हम प्रतिदिन जो पवित्रता में जो बढ़ते हैं, तो प्रतिदिन भी हमें क्या करना चाहिए? हम क्रूस उठाकर चलने वाला बनना चाहिए। क्रूस उठाना मतलब है पाप के लिए मरकर नया व्यक्ति बनना। दूसरा, हमारे जीवन में आने वाला हर प्रकार की क्लेश और मुसीबत को हम खुद उठाकर आगे बढ़ना, जैसे यीशु मसीह ने किया था। हालेलुया। तो डेली अपने क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना चाहिए। लूका की सुसमाचार 9:23 वचन पढ़िएगा। 9:23 जल्दी पढ़ो। 9:23 लूका की सुसमाचार। उसने सबसे कहा, तो सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आने चाहे, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहे, तो अपने आप से इनकार करे। हाँ। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ, बाइबल में यहाँ पढ़ते हैं प्रतिदिन। मरकुस में पढ़ा था क्रूस उठाना है, पर यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रतिदिन क्रूस उठाना है। प्रतिदिन क्रूस उठाना मतलब प्रतिदिन हमारे जीवन में क्रूस उठाने का, क्रूस जब कंधे पे रखते हैं ना, जो दर्द होता है ना, वो दर्द डेली आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा मसीह होने के नाते हमारे जीवन में डेली जो क्रूस का दर्द हमें सहना होगा। डेली क्रूस का दर्द। घर पे लड़ाई झगड़ा होता है, ये भी क्रूस का दर्द है ना। और कोई क्लेश आ गया तो क्रूस का दर्द है। कोई बीमारी आ गया, क्रूस का दर्द है। आप कोई कष्ट में है तो समझ लो वो भी क्रूस का दर्द है। अब बहुत ही भयंकर बीमारी में पड़ गया तो वो भी क्रूस का दर्द है। अगर किसी ने आपको निंदा किया, क्रूस का दर्द है। अगर आपको किसी ने क्या कहते हैं, छोटा समझा, गाली दिया, वो भी क्रूस का दर्द है। जो हम हमारे जीवन में आता नहीं, ये सारा क्रूस का दर्द है। इस क्रूस का दर्द को डेली उठाना होगा हमें। वो है जो यीशु मसीह के पीछे चलता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, इस क्रूस उठाने वाला बनना चाहिए। रोमी की किताब 6 अध्याय 11 से लेकर 13 तक का वचन में हमने पढ़ा था। आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। 11 से 13 दोबारा पढ़ेंगे उस वचन को। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था 6 अध्याय में। जल्दी पढ़ो। 6 का 11 से 13 तक। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित, परंतु मसीह यीशु में प्रभु के लिए क्या है? जीवित समझो। और इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं से जी उठा। बस 8वां अध्याय में भी हमने वो वचन पढ़ा था। 12 और 13 वचन पढ़े 8 का। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटे, शरीर के अनुसार दिन काटने के लिए शरीर की कर्जदार नहीं है। और आगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। कोलोसियों की किताब 1 अध्याय 23वां वचन पढ़ो। कोलोसियों की किताब 1 अध्याय 23वां वचन। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, और
उस सुसमाचार की आशा की जिसे तुमने सुना है हाँ, उस सुसमाचार की आशा जो तुमने सुना है ना छोड़ो, उसको कभी मत छोड़ना, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, सारा सृष्टि में जिसका और प्रचार जो है किया गया, सेवक बना। जिस काम के लिए पौलुस जो है सेवक बना। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं डेली, डेली सुसमाचार के लिए मरना, डेली प्रभु यीशु मसीह के लिए मरना, डेली परमेश्वर की सेवकाई के लिए मरना, डेली परमेश्वर की राज्य के लिए मरना। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं डेली क्रूस उठाकर हम यीशु के पीछे चलने वाले बने। हालेलुया। कोलोसी की किताब 2 अध्याय 6 और 7 वचन अगर आप पढ़ते हो, 6 और 7। जैसे तुमने मसीह यीशु की प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते देखिए, प्रभु में चलते रहना है और जड़ पकड़ना चाहिए और बढ़ते जाओ। एक तो जड़ पकड़ना चाहिए, प्रभु में अच्छा जड़ पकड़ना चाहिए और प्रभु में बढ़ते रहना चाहिए। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे सिखाए हैं वैसे विश्वास में दृढ़ हो जाओ। अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। अधिक क्या करो? धन्यवाद करते जाओ। मतलब जड़ पकड़ना है। अपने आप को फर्क किएगा, आज मसीह में कितना जड़ पकड़ा है आपका जीवन में। जो विश्वास में दृढ़ होने के लिए कहा गया है, क्या वो दृढ़ता हमारे जीवन में है? परख किएगा। नहीं है तो आज ही हमारे जीवन का अर्पण करे और प्रभु हमारे जीवन को बदले। हालेलुया। कोलोसी की किताब 3 का 5वां वचन से 10वां वचन तक का पढ़ते हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो हमने पढ़ा था पृथ्वी पर है, और व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, मूर्ति पूजा। एक तो जो हम जिसके लिए हमें इनकार करना, जिसको हम नफरत करना करके कहा गया, वही बातें ये और वही चीज है जिसको हमें क्रूस उठाकर सहना है। इन सभी बातों को ये क्या करना है? सहना है। पढ़ो सुजा 7वां वचन पढ़ना। और तुम भी जब इन बुराइयों नहीं 7 नहीं 9वां वचन और 10वां वचन। 10वां वचन पढ़ो, 10वां वचन पढ़ो। और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये है डेली क्रूस उठाना। इसको बोलते हैं डेली क्रूस उठाना। क्या करना? डेली क्रूस उठाना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमारा चुनाव। चाहे तो तुम अब पीछे चले, है ना। पहले चुनाव है। दूसरा हमने क्या देखा था? दूसरा हमने ये देखा था कि हम अपने आप को क्या करना है? अपने आप को मारना करके भी बोल सकते हैं, या अपने आप को इनकार करना, नफरत करना, है ना। तीसरा हमने क्या देखा था? डेली क्रूस उठाना है। और चौथा क्या हम देखने वाले हैं? मेरे पीछे होले, मतलब फॉलो, डेली यीशु मसीह को फॉलो करना, डेली। ये मतलब फॉलो मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन के लिए आपने यीशु के पीछे गया, नहीं। उनका कहने का मतलब है डेली प्रभु यीशु के पीछे चलना, डेली चलना है। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 26 से लेकर 28 तक का वचन अगर आप पढ़ोगे, पढ़ना 10वां अध्याय, यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 26 से लेकर 28 तक का वचन। वहां पर एक रिश्ता के बारे में बताया गया, जो चरवाहा और भेड़ों के बीच का एक रिश्ता है। पढ़ो उस वचन को। तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ों मेरा शब्द सुनती है। मेरी भेड़ मेरा शब्दों को सुनती है। मैं उन्हें जानता हूँ और मैं उन्हें जानता हूँ। मेरे पीछे पीछे चलते और वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। नष्ट ना हो, मैं कभी नष्ट नहीं होऊंगा। और कोई उन्हें मेरी हाथों से छीन ना लेगा। हालेलुया, हालेलुया। भेड़ जो है अपनी चरवाहा की आवाज को सुनते हैं,
चरवाहा भेड़ों की आवाज को सुनते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, इन भेड़ों के समान हम लोगों को क्या करना होगा। चरवाहा जो हमारा जो चरवाहा है, उसके पीछे हमें क्या करना चाहिए, हमें डेली जाना चाहिए, उसके पीछे चलने वाला बनना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, ये वो सच्चाई है जो मैंने आज बताया हूँ। ये वो बात है जो एक व्यक्ति जो परमेश्वर के राज प्रभु के आगमन के लिए जो उठा लिया जाना चाहते हैं। आइएगा हम सभी लोग मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। यीशु ने कहा था, यदि तुम चाहे तो मेरा पीछे हो सकते, वहां पर चुनाव दे दिया। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि यदि हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो दूसरा पॉइंट ये है कि हमें क्या करना है, डेली हमें खुद को क्या करना है, इनकार करना होगा, डेली इनकार करना। तीसरा पॉइंट हमने देखा, डेली क्रूस उठाना है। चौथा पॉइंट हमने देखा, डेली यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं यीशु के पीछे चलना, यीशु के पीछे चलने वाले व्यक्ति बनना। हालेलुया। इसलिए वो कहता है फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले, मेरा पीछे आ जाओ, फॉलो मी। ये केवल सेवक लोगों के लिए नहीं है ये वचन, ये उन सभी तमाम सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, सारे सेवक लोगों के लिए वचन है ये, जो लोग प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वचन है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ आज ही परमेश्वर के हाथों में अर्पण करिएगा, यीशु के पीछे होने के लिए अभी से निर्णय करिएगा, मैं आज से मैं यीशु के पीछे जाऊंगा, आज से यीशु ही मेरे लिए सब कुछ है, आज से मैं यीशु के पीछे पीछे चलूंगा करके एक परमेश्वर की हजूर में अपने आप का अर्पण करके, प्रभु की हजूर में अपने आप अर्पण करके प्रभु के हजूर में एक अच्छा निर्णय ले लीजिएगा, ताकि परमेश्वर आपका जीवन को बदल सके। वो परमेश्वर आपको मारना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आनंद जीवन देना चाहते हैं। प्रिय भाई बहनों, अर्पण करेगा, प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया, तारीफ करते खुदा परमेश्वर। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।